नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी कंपनसेशन को वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी शामिल किया जाए। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकारों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक में उत्तराखंड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में भागीदार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में भागीदार की भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विकास से संबंधित हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के पक्ष पर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से बात करेगा। राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी भी निरंतर फॉलोअप करेंगे। जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सेक्टरवार प्लान व समग्र प्लान बनाया जाएगा। उत्तराखंड में जिलेवार एसडीजी निर्धारित करने को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण संकेतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनकी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियागत सरलीकरण। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियागत सरलीकरण की आवश्यकता बताई। निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जो मंजूरियां लेनी होती है उसका सरलीकरण करने के साथ ही जहां तक संभव हो कम किया जाए। नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही नेचुरल फार्मिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इससे किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव के प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा की बेहतर स्थिति है, परंतु उच्च शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान कम है। छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा राज्य में ही प्राप्त हो सके, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। नदियों के पुनर्जीवन पर भी काफी काम किया जा सकता है। इसमें नीति आयोग नमामि गंगे से राज्य को सहायता दिलाने के लिए प्रयास करेगा। पर्यटन से अधिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। किस तरह से अधिक स्थानीय लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए सुनियोजित योजनाओं की जरूरत है। कृषि में हाई वैल्यू उपजों जैसी की औषधीय खेती, मसाले, फूलों की खेती पर बल देना होगा। डॉक्टर राजीव कुमार ने इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का सुझाव दिया। फॉरेस्ट क्लियरेंस के सरलीकरण के लिए केंद्र से बात करेगा नीति आयोग। डॉक्टर राजीव कुमार ने बैठक में दिए गए राज्य के प्रस्तुतिकरण को ध्यान से सुनते हुए कहा, फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया को सरल किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में राज्य सरकार के जो भी सुझाव हैं नीति आयोग को भेजें। इस संबंध में केंद्र से बात की जाएगी। उन्होंने नेशनल पार्कों में हाथियों और टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए इनकी केयरिंग कैपेसिटी का आकलन किए जाने की सहमति व्यक्त की। सतत विकास और अंत्योदय राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता, सीएम। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और उनकी टीम का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा, आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड 21 वर्ष का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो आदर्श विकसित राज्य हो। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड के तेजी से विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास और अंत्योदय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन नहीं पहुंच जाते, उन तक विकास का लाभ नहीं पहुंचता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों को विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरलीकरण पर फोकस किया गया है। उद्योगों में सिंगल विंडो सहित तमाम प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल तैयार किया गया है। उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक होल्डर से संवाद शुरू किया गया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में उत्तराखंड को अधिक धनराशि का आवंटन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर काफी काम किया गया है। राज्य को केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को जीएसटी कंपनसेशन 2022 में समाप्त हो रहा है। इससे राज्य के लिए वित्तीय समस्या खड़ी हो जाएगी। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसे उत्तराखंड के लिए आगे भी जारी रखने की जरूरत है। चीन व नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति है। यहाँ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान में और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कमायु क्षेत्र में एक और एम्स की स्थापना किए जाने के साथ ही लखवाड़ 82 परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, सौंग बांध सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।